अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वैल्यूली पार्ट टू इंग्लिश के, हम लोग स्टोरीज़ को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे स्टोरीज़ की समरी को, हम लोग देखेंगे एक स्टोरी का हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टोरी अगर समझ आ जाए, उसका मेन आइडिया पता हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो बंदा अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग द स्टोरी जो देखेंगे उसको हम कहें, उसका स्टोरी का नाम है द बाथ, और उसके जो राइटर हैं उनका नाम है जेनेट फ्रेम। द स्टोरी द बाथ बाय जेनेट फ्रेम इज़ अ नरेटेड इन अ थर्ड पर्सन। ठीक है, जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन में नरेट की गई है। ठीक है, बाय एन अननेम नरेटर, नरेटर अननेम्ड है, उसमें नरेटर ने बताया नहीं कि वो द रीडर रियलाइज आफ्टर रीडिंग द स्टोरी दैट द जेनेट में बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ लॉनलीनेस। मतलब उसमें पता कि रीडर्स को बाद में स्टोरी पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि जो जेनेट है वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करने, वो लोनलीनेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। द ओल्ड वुमेन थ्रू आउट द स्टोरी इज़ अलोन व्हेन शी गेट्स स्टक इन द बाथ। ठीक है, अब ओल्ड वुमेन है उसमें, एक स्टोरी में, स्टोरी में ओल्ड वुमेन है, वो थ्रू आउट द स्टोरी अकेली रहती है। वो एक अकेली रहती है, वो जब स्टक बाथ टब में स्टक हो जाती है, डिस्पाइट कॉलिंग नो बडी कम्स टू असिस्ट हर, कोई भी नहीं आता। ठीक है, शी इज़ नो लॉन्गर हैज़ टू कंट्रोल ओवर बॉडी, इसके बॉडी पे कोई कंट्रोल, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है। और आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं वो उसमें उसकी उसमें उसके जिस्म में जान नहीं थी, उसमें 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 हिम्मत नहीं थी उसमें उठने की वहाँ से। ठीक है, शी नो लॉन्गर हैज़ कंट्रोल समथिंग एज अ सिंपल इज़ गेटिंग आउट ऑफ बाथ और टेकिंग, मतलब उससे वो जो आसान आसान चीज़ें थी उसके, जैसे टेकिंग आउट बाथ उसका हो गया, टेकिंग डाउन पॉट जैम, जो शेल्फ से जैम निकालना होगा, जैम का पॉट, नो लॉन्गर समथिंग, मतलब उसके लिए बहुत एक उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ रही थी हर चीज़ के लिए। दैट द ओल्ड वन कैन डू इजीली, वो ओल्ड वुमन कर सकती थी इजीली, पर वो उसके क्योंकि वो एक विडो भी थी, उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी। इस फैक्टर को भी हम लोग देख सकते हैं कि वो इस फैक्टर की वजह से भी वो उसके, क्योंकि इसका कोई, वो अकेली रहती थी, अकेला जब लोग इंसान रहता है, और वो खासकर जब ओल्ड मैन होता है, 17 साल से वो अकेली रह रही थी, तो इस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। द ओल्ड वुमन स्ट्रगल्स विद एवरी टास्क शी परफॉर्म्स, उसको एक स्ट्रगल करनी पड़ती थी जब भी जो टास्क को। शी में आल्सो स्ट्रगल विद द लॉस ऑफ हर हस्बैंड, उसको एक उसको स्ट्रगल किससे करनी पड़ती थी, लॉस ऑफ हर हस्बैंड, जो उसका नुकसान हुआ था कि उसके जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी। स्टिल वाई स्टिल बट ही वुड बी एबल टू हेल्प द ओल्ड मैन, अगर वो जिंदा होता तो वो वुमेन की हेल्प कर सकता। द सेंस ऑफ स्ट्रगल वाज द ओल्ड वुमन फील्स वुड लेट द रीडर टू बिलीव दैट जेंडर स्ट्रगल लाइफ में बी गेटिंग टू बी मच डिफिकल्ट फॉर, मतलब इसमें अगर देखें स्ट्रगल अगर देखी जाए तो रीडर्स को ये जेनेट जो है बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओल्ड वुमन की, जो ओल्ड लोगों की जो लाइफ होती है वो डिफरेंट, जो लोग डिफरेंट जो होते हैं, इसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट उनको मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ओल्ड वुमेन की, वो उसको फेस करनी पड़ी थी और सफ़र करना पड़ता है हर ओल्ड, जो भी इंसान है उसने एक ज़िंदगी में, मतलब एक जेनेट जो है एक समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब इंसान एक उस लाइफ के उस एज में चला जाता है तो उसको एक सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसके जिस्म में जान नहीं होती है और उसको छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। और ख़ास करके जब जो अकेला रह जाए उसके लिए, वो कोई भी ना हो, उसके लिए लाइफ गुजारना मुश्किल होती है। इट इज़ दो शी विशेज़ दैट हर लाइफ टू बी ओवर, वो इतनी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, वो चाहती थी कि मैं मर ही जाऊँ, मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरी ज़िंदगी से वो इतनी तंग थी इससे, क्योंकि उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरे दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट द लॉस ऑफ हर हस्बैंड इज़ टू पेनफुल फॉर हर द ऑफ द, ये भी हो सकता है कि उसका जो हस्बैंड की डेथ हुई है वो उसके लिए पेनफुल हो, क्योंकि तक और एज सिंपल थिंग्स द लॉन्गर सिंपल टू ओल्ड वुमेन, क्योंकि अगर सिंपल थिंग्स उसके लिए मुश्किल ना रहती अगर उसका हस्बैंड ज़िंदा होता, क्योंकि उसका एक एफर्ट, दोस्त लोग होते हैं, अकेली नहीं रहती। एवरी थिंग इज़ द एफर्ट मे विच मे बी द वर्थ टू इट इज़ टू डू एनी थिंग, मतलब अगर उस वो ज़िंदा होता तो उसको वर्थ मिलती, उसको मिलता कि शी अपीयर्स टू बी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ फॉर डेथ, शी वो कंफर्टेबल महसूस करती थी किससे, आइडिया ऑफ डेथ से, वो कहती थी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। समथिंग दैट बी सिम्बॉलिकली नोटिस द फैक्ट दैट शी विशेस शी कुड फॉल asleep इन ग्रेवयार्ड, सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए तो कि उसने स्टोरी में भी कहा कि शेर का मतलब फॉल अस्लीप इन ग्रेवयार्ड, उसके लिए वो कंफर्टेबल था अगर वो सो जाए किसमें, ग्रेवयार्ड में, मतलब अगर वो कब्र में सो जाए, उसके लिए कब्र और बाथ टब, उसने स्टोरी में भी कब्र और बाथ टब को आपस में रिलेट किया। उसने कहा जो मेरा बाथ टब है वो मेरे लिए कब्र से भी ज़्यादा बदतर बना, क्योंकि वो तकरीबन 1.5 घंटे तक उस बाथ टब में स्टक रही, और उसके बाद उसने बहुत मेहनत मेहनत करने चाहिए, चिल्लाई, कोई होप नहीं था, कोई उसका कोई बंदा उसे बचाने वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई था जो नहीं, कौन बचाने आता उससे। ठीक है, तो इस वजह से उसने बाद में इस चीज़ से कहा कि मैं, जब वो निकली बहुत 1.5 घंटा कोशिश करने के बाद, और आखिरकार वो खुद ही निकली वहाँ से बाहर, इसी वजह से। जेनेट थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द ओल्ड वुमन सजेस्टिंग दैट द लाइफ गोज रिगार्डलेस द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड वुमन,
मतलब उसने कहा कि जो लाइफ है वो गुजरती रहती है, रिकॉर्डलेस होती है, ठीक है, ट्रैफिक स्टिल मूव्स, मतलब ट्रैफिक तब भी चल रही थी, पीपल जो थे और जो लगों जगहों पे जा रहे थे, पर किसी को इससे कुछ भी नहीं था कि जो ओल्ड वुमेन है वो फील लॉस होती है, वो मतलब उसने हस्बैंड अपना छोड़ा है, उसको अपने हस्बैंड से छोड़ के चला गया है, उसको वो अकेली है, ये मगर दोनों चीज़ें भी हैं, उसका अकेली भी है, उसका हस्बैंड भी उसे छोड़ गया, तब भी वो लोगों को इसकी परवाह नहीं है, ज़िंदगी चल रही है। शी डज़ नॉट अपीयर टू बी एंजॉइंग द लाइफ स्टिल, वो इन्जॉय नहीं कर रही इस लाइफ को जिसको वो चल, मतलब मेन अब इस अगर देखा जाए स्टोरी में ये समझाया गया कि जब इंसान उस हिस्से में चला जाता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, इंसान जब उसको लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, वो एक अकेला रह जाता है, पर ज़िंदगी चलती रहती है। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई भी डाउनफॉल आया है तो दूसरे लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है, किसी को किसी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद वो किसी कितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज़ में हो, कितने मसले मसले मसाइल में हो, पर दूसरों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच।